एक्सरसाइज करने के बाद आपकी बॉडी में जो भी आपको पेन फील होता है, इज दैट योर गुड पेन और बैड पेन? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स टॉक अबाउट द रियल डिफरेंस बिटवीन गुड पेन एंड बैड पेन। Ever been told no pain, no gain, or maybe listen to your body? If it hurts, stop. Well, both statements are true, but both potentially misleading. So one side we have a good pain. ये पेन वो होता है जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी मसल को आप उसके मैक्सिमम लिमिट तक पुश करते हैं, तब एक पेन फील होता है। आप जब फॉर एग्जांपल आप बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं और बाइसेप्स कर्ल करते हुए आपको लास्ट के कुछ रेप्स में जो जोर लगता है, जो पावर आप लगाते हो और जो सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन फील करते हो आप, वो पेन इज अ गुड पेन। एंड दूसरा, आफ्टर फॉर एग्जांपल आपने लेग वर्कआउट किया आज और आपको कल या परसों 2 दिन तक आपको बहुत पेन रहा, एक वो पेन, ये दोनों पेन ही गुड पेन में आते हैं। जस्ट बिकॉज आज आपने लेग डे किया, आने वाले 2 दिन 3 दिन तक आपको सोरनेस रहेगी, इट्स अ गुड पेन। तो सोरनेस का पेन जो होता है, दैट इज गुड पेन। ठीक है, इट्स टेम्परेरी, ये कुछ दिन के लिए ही होता है। आप अच्छी डाइट लेते हैं, वो रिकवर होती है, मसल रिपेयर होती है, उसके बाद आप फील करते हैं कि पेन कम होता जाता है। ओके, सो इट्स अ गुड पेन। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि आज आपने कोई भी वर्कआउट ट्रेन किया अपना और नेक्स्ट 1 या 2 दिन के लिए जो है उनको वो पेन फील होता है, वो सोरनेस फील होती है, उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने कुछ गलत कर लिया, उस वर्कआउट ही अपना स्किप कर देते हैं और वेट करते हैं उस पेन के चले जाने का। सो एक्सरसाइज ना करना इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ सोरनेस। वो सोरनेस आपको आएगी ही आएगी। ठीक है, दैट इज अ गुड पेन एंड इट्स लोकलाइज्ड। अगर आपने फॉर एग्जांपल शोल्डर्स ट्रेन किए, सो आपको शोल्डर के एरिया में ही आपको पेन फील होगा, वो सोरनेस फील होगा, डीप फटीग फील होगा, जैसे थकावट सी होती है, मसल टूटा होता है। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप ट्रेन करते हैं कोई भी मसल, तो उसके मसल फाइबर्स ब्रेक डाउन होते हैं, सो उसको रिकवरी के लिए, रिपेयरमेंट के लिए टाइम चाहिए होता है। ठीक है, सो आप जब डाइट लेते हैं, सो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वो रिपेयर होना स्टार्ट होते हैं और आपको पेन फील होना कम हो जाता है। सो दैट इज अ गुड पेन। अब बात करते हैं बैड पेन की। बैड पेन आपका तब होगा जब आप गलत पोस्चर में कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, या तो आपने अच्छे से वार्म अप नहीं किया होगा, डायरेक्ट कोई वेट लिफ्ट कर लिया होगा और आपको जर्क आ गया। ठीक है, आपका कोई मसल पुल हो गया, तो वो आपका बैड पेन है। आपने वार्म अप भी अच्छे से किया है, मोबिलिटी भी अच्छे से की है, बट कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए आपके पोस्चर में गलती रही है, आपका पोस्चर सही नहीं था और आपका ब्रीदिंग पैटर्न सही नहीं था। फॉर एग्जांपल आपने डेडलिफ्ट किया, तो डेडलिफ्ट करते हुए या तो आपको इमीडिएट पेन आ गया, समझ रहे हैं, या तो आपको इमीडिएट पेन आ गया बैक में और आपने वहीं छोड़ दिया और वहीं बैठ गए आप। ठीक है, दैट इज बैड पेन। या फिर आपने डेडलिफ्ट कर लिया परफॉर्म अच्छे से और आप घर गए और नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे 2 से 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, बट वो पेन आपका उसी पॉइंट पे फील हो रहा है आपको और वो जा नहीं रहा है, शार्प शूटिंग पेन होगा आपको, और वो पेन आपका ट्रेवल कर रहा है या फिर नीचे पूरी लेग तक। इट मींस कि आपकी नर्व इन्वॉल्व हो गई, आपका डिस्क बल्ज हो गया, डिस्क आपकी नर्व को बार बार इंपिंज कर रही है और वो पेन जो है नर्व के थ्रू नीचे पूरे पैर तक जा रहा है। सो ये कुछ साइंस होते हैं, कुछ इंडिकेशंस होती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये बैड पेन है और ये गुड पेन है। अगर आप फिर भी कंफ्यूज रहते हैं कि गुड पेन कौन सा है और बैड पेन कौन सा है, तो एक प्रोफेशनल के कंसल्टेशन लेके उन्हें मिलिए जाके, जैसे कि ऑर्थोपेडिशियन को मिलिए या फिर किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को, जो आपको एक बेटर गाइडेंस दे सकेंगे कि गुड पेन कौन सा है और बैड पेन कौन सा है। पर आपने एक चीज का ध्यान रखना है, आपने ये गलती नहीं करनी है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि जब भी उनको ये गुड पेन होता है, इट मींस के जो सोरनेस फील होती है उनको कोई भी मसल को ट्रेन करने के बाद, वो छुट्टी लेके बैठ जाते हैं। वो या तो जिम नहीं आते, या अगर घर पे वर्कआउट कर रहे थे या रनिंग करने जा रहे थे या कुछ भी एक्सरसाइज या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे, वो करना छोड़ देते हैं जब तक वो वेट करते हैं पेन के ठीक होने का। सो मैं आपको बता दूं, जब भी सोरनेस होती है वो नॉर्मल है, वो एक इंडिकेशन है कि आपकी मसल रिपेयर हो रही है, ब्रेकडाउन होगी अगर मसल फाइबर्स आपके, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पेन तो होगा ही ना, वो फटीग फील तो होगा ही आपको। सो इट्स नॉट अ सोल्यूशन कि आप वर्कआउट छोड़ के अपना बैठ जाओ। आपको एक चीज बता दूं मैं, जो सोरनेस का पेन है वो आपका हमेशा इंप्रूव होता है एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखने से। आपकी वो सोरनेस इंप्रूव होती जाती है और आपकी बॉडी अडेप्ट करती है उस मूवमेंट को, उस मसल कॉन्ट्रैक्शन को, उस पेन को। सो डोंट स्किप योर वर्कआउट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गुड पेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे फिट।